देखिए, एक राजा हुए भर्तृहरि, महान राजा थे भर्तृहरि। भर्तृहरि को इतना नहीं जानते जिनके उनके भाई थे विक्रमादित्य। विक्रमादित्य जो है महान बलशाली और बुद्धिमान थे। राजा भर्तृहरि का विवाह हुआ पिंगला नाम की स्त्री के साथ। पिंगला जो है अपूर्व सुंदरी थी, तो महाराज जो है उसके सौंदर्य देखने हुए कि राजकाज भूल गए और सारा राजकाज जो है अपने छोटे भाई विक्रमादित्य को दे दिया। उसी राज्य में एक ब्राह्मण रहता था। उस ब्राह्मण ने अपने यज्ञ और तप के बल से इंद्र को प्रसन्न किया। इंद्र ने प्रसन्न होकर एक फल दिया जो अमृत फल था। वो अमृत फल उसको ब्राह्मण को दिया। ब्राह्मण ने कहा मैंने तो पूजा पाठ करनी है, ये फल मैं अपने महाराज को देता हूं क्योंकि उन्होंने राजकाज करना है। राजा भर्तृहरि के पास गए ब्राह्मण, उन्होंने फल दिया कि महाराज ये अमृत फल है, इसका सेवन कीजिए और आप बलशाली होइए, आप प्रजा को अच्छे से पालन कर सकेंगे। मगर भगवान की होनी बलवान है, उन्होंने फल को अपनी पत्नी पिंगला को दे दिया खाने के लिए। और पिंगला का मित्र था अश्वकेतु, जो घुड़साल में घोड़ों की देखभाल करता था। उसने वो फल उसको दे दिया खाने के लिए। अश्वकेतु एक नर्तकी थी राज महल में, वो फल उसने उसको दे दिया खाने के लिए। नर्तकी के मन में आया कि ये फल तो मेरे महाराज को देना चाहिए। उसने वो फल महाराज को दिया कि महाराज आप ये फल खाएं। उस फल को देखते ही राजा का दिमाग घूम गया कि ये फल तो मैंने अपनी रानी को दिया था और ये फल किस तरह से जो है मेरे पास आ गया। उन्होंने राज दरबार में रानी को बुलाया और सबको बुला कि देखिए मैं ये तलवार से ना रानी का गर्दन काटूंगा और रानी मरेगी नहीं क्योंकि इसने ना अमृत फल खाया हुआ है। जैसे उन्होंने तलवार उठाई भर्तृहरि ने मारने के लिए, रानी उनके चरणों में गिर गई। उन्होंने कहा कि महाराज मैंने वो फल नहीं खाया। वो फल किसने खाया? कह रहे फल नहीं खाया, मैंने वो फल अश्वकेतु को दे दिया था। तो आप देखिए उसी समय उनको संन्यास ले लिया उन्होंने और अपने सारा राजपाट जो है अपने छोटे भाई विक्रमादित्य को दे दिया। महान बलशाली राजा हुए हैं विक्रमादित्य, महान बलशाली। तो मेरा यह कथा बताने का आपको तात्पर्य यह है कि जिस चीज का सेवन आप करते हैं वो आपके शरीर को फल देती है।